Budapest, the heart and soul of Hungary, came into existence in the year 1873. It has two cities, Buda and the Pest, which was separated by the Danube River. Budapest का बुद्धा साइड फेमस है अपने supremely beautiful architecture, hills and historical sites के लिए, whereas Pest side is famous for its vibrant nightlife, and both the sites are connected by the beautiful chain bridge. आज ना बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है और प्रेडिक्शन है कि आज पूरा दिन बारिश ही होगा, तो इसीलिए वेदर को मद्देनज़र रखते हुए हम थोड़ा सा लेट निकल रहे हैं एंड हम लोग डायरेक्टली पहुंच गए हैं बुदापेस्ट के सेंट्रल मार्केट हॉल में। यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप्स के बुदापेस्ट का जो लोकल प्रोड्यूस है वो मिलेगा एंड बहुत टेस्टी टेस्टी खाना भी मिलता है, बट एट ए वेरी रीजनेबल प्राइस। सोवेनियर्स वगैरह भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, बट उनका प्राइस ना यहाँ पे थोड़ा सा कॉस्टली हो सकता है एज कम्पेयर to the other shops outside of this market, क्योंकि उनको भी तो अपना profit margin कुछ रखना होगा। The market hall was built at the end of 19th century and it was officially opened in the year 1897, and the area size of the building is 10,000 square meters. It is a modern day design market which has a functional lift and it has 3 floors, basement, first and second. हम लोग हैं बुदापेस्ट के सेंट्रल मार्केट हॉल में। यहाँ पे आपको बहुत सारी डिफरेंट टाइप के स्पाइसेस, फूड एंड वेजिटेबल्स मिलेंगे, स्पेशली पेपरिका। इसका ओरिजिन यहीं से है, तो यू कैन सी डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ पेपरिका एंड सॉसेजेस। बाहर बारिश हो रही है तो हम लोग अंदर आ चुके हैं एंड दिस इज़ क्वाइट फेमस। अगर आप बुदापेस्ट में आ रहे हो तो यहाँ पे आप ज़रूर आना, स्पेशली लोकल क्यूजिन, लोकल जगह के बारे में आप लोग बहुत कुछ जान सकते हो। स्पेशली यहाँ पे पेपरिका एंड सॉसेजेस बहुत ज़्यादा फेमस है। यहाँ पे हर दूसरे शॉप में आपको सॉसेजेस और पेपरिका मिलेगा और बहुत सारे डिफरेंट टाइप के फूड्स भी अवेलेबल हैं एंड रीज़नेबल प्राइस में। यहाँ से आप सोवेनियर्स वगैरह मत खरीदना क्योंकि थोड़ा सा उस चीज़ का प्राइस ज़्यादा है, बट अगर आप चाहो तो ख़रीद सकते हो इफ़ यू हैव लेस टाइम इन योर हैंड टू एक्सप्लोर द सिटी अदरवाइज। बल्कि बाकी सारी चीज़ें आप यहाँ से ज़रूर खरीद सकते हो, स्पेशली स्पाइसेस में पेपरिका और मशरूम्स डिफरेंट टाइप्स के हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे आप बुदापेस्ट का लोकल क्यूजिन भी एंजॉय कर सकते हो। तो घूमते घूमते हमें लग चुकी है भूख, तो अभी हम लोग ढूंढ रहे हैं खाना और चलिए अभी खाना खाएंगे। लाश बुदापेस्ट में काफ़ी फेमस है एंड ये ट्रेडिशनल फूड है इनका, तो अभी संबित वही खा रहा है और मैं थोड़ा सा और ढूंढ लेती हूँ मुझे क्या चाहिए, क्योंकि गुलाश ये पोर्क या फिर बीफ का होता है, तो मुझे पोर्क बीफ दोनों ही नहीं खाने। यहाँ पे मैंने फिश सूप ले लिया है अपने लिए और यहाँ पे एक और पैलेट ऑफ स्टार्टर्स संबित कुछ लेके आया, सॉसेजेस एंड मिक्स सॉसेजेस वगैरह है इसमें, तो ये हम तीनों शेयर करेंगे। अमाया भी सो रही है तो वो उठ जाएगी तो उसे भी देंगे। पेट पूजा करने के बाद अभी थोड़ा और हम मार्केट को घूमेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टॉप है ना वो थोड़ा सा इमोशनल स्टॉप है, अभी देखोगे थोड़ी देर में। और हमने थोड़ा सा पेपरिका खरीद भी लिया है लंदन ले जाने के लिए। अभी जा रहे हैं डैन्यूब रिवर के ऊपर जो शू सिंबल्स है जो कि सिंबलाइज करता है वर्ल्ड वॉर 2 की एट्रोसिटी और मर्डर्स को। वहाँ पे आप मेरे पीछे देख सकते हो, दिस इज़ माथियास चर्च जहाँ पे हम लोग कल गए थे, एंड फिशरमैन बेस्टन वहाँ पे है। बुदा कैसल यहाँ पे भी हम कल जा चुके हैं, वो वाला जो है वो हम लोग फर्स्ट नाइट को गए थे। सो दिस इज़ एवरीथिंग। अभी मेरे सामने जो है वो है शूज़ ऑन द बैंक ऑफ डैन्यूब रिवर। The chain bridge, Buddha Castle, Matthias Church and Fisherman Bastion. This is some other church. वो भी कुछ है। This is the place. Shoes. ये Parliament of Budapest. The shoes on the Danube River is a memorial and a monument which was created on 16th April 2005 in the memories of the horrifying incident that took place in the winter of 1944 to 1945 during World War II when many innocent people were killed in the bank of the river Danube.
The monument consists of 60 pairs of 1940 style shoes, and it is said that these shoes are true to life in size and detail, and these were sculpted in iron. The Danube embankment is situated in between the Chain Bridge and the Margaret Bridge, and the sight is really heartbreaking, especially considering those little tiny shoes of children's. And now we have reached to our third spot of the day, which is St. Stephen Square, और यहाँ से अभी हम लोग जाएंगे to St. Stephen Cathedral और Basilica. This particular basilica is quite famous in Budapest. तो चलिए हमारे साथ इसकी हिस्ट्री के बारे में जानते हैं. आज का थर्ड स्टॉप है सेंट स्टीफन बेसिलिका, जो कि एग्जैक्ट मेरे पीछे ही है. इट्स जस्ट 10 to 15 minutes वॉक फ्रॉम शूज़ ऑन द डैन्यूब रिवर. वहाँ से वॉक करके आप आ सकते हो एंड इट्स ब्यूटीफुल. The construction of the basilica began in the year of 1851 and it was completed in the year of 1905. It was named in the honor of King Stephen, who was the first Hungarian king. It is the most sacred Catholic church in all of Hungary. Along with other important historical artifacts, it also contains the mummified right hand of the church patron King Saint Stephen. It is the same height as the Parliament building, symbolizing the balance between church and the state in Hungary. It is so sturdy that important documents and artworks were stored in it during World War II, and it can also hold up to 8,500 people. The dome of the cathedral can be accessed either by elevator or by climbing 364 steps for a panoramic view of Budapest. Next and the last destination for today is the Hero Square. Hero Square is the largest and the most symbolic square in Budapest. The iconic monument was constructed specifically for the 1896 Millennium celebration. That is why it is also known as Millennium Monument. It is a 36-meter high pillar topped by a golden Archangel Gabriel holding the Hungarian crown and a cross. It houses one of the city's iconic symbols, the Millennium Memorial, which also include the 7 chieftains of the Magyar tribes that founded Hungary and other important heads of state. It is situated in the pest side of Budapest. एंड हीरो स्क्वायर से जस्ट वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है द फेमस सेंचुरी थर्मल बाथ ऑफ बुदापेस्ट, जो कि थोड़ा एक्सपेंसिव तो है एज कम्पेयर टू अदर ऑप्शंस अवेलेबल इन बुदापेस्ट. तो आप उन ऑप्शंस को भी ट्राई कर सकते हो. बट यूरोप में 2 ही जगह पे नेचुरल थर्मल बाथ है. एक है आइसलैंड पे, दूसरा है बुदापेस्ट में. तो आप थर्मल बाथ जरूर ट्राई कीजिए. हम इस बार नहीं कर पाएंगे क्योंकि अमाया, जो कि एक टॉडलर है, शी इज ओनली 2 years old, तो वो हमारे साथ है एंड 2 years old आर नॉट अलाउड इन अ थर्मल बाथ स्पेसिफिकली इन बुदापेस्ट. में भी आइसलैंड में जब हम जाएंगे तब करेंगे. और इतना मज़ा आया ना सब कुछ घूम के, तो इसलिए हम लोग अभी हॉट चॉकलेट से एंड कर रहे हैं हमारे इस दिन को. और उसके साथ है ये बहुत ही टेस्टी सा, आई नो ये किसके तरह दिख रहा है बट इट वॉज टेस्टी, ट्रस्ट मी. ये चॉकलेट बॉल है. तो गाइस हम लोग घर वापस आ चुके हैं. अभी अमाया को मैं खाना खिलाने की कोशिश कर रही हूँ. यहाँ पे राइस है और चिकन मंगवाया है संबित ने, है ना मम्मा? और इतने दिनों से मेरे बेबी ने राइस नहीं खाया था, है ना? तो यही चल रहा है. बाहर अभी शाम हो गई है और अभी बाहर का मौसम काफ़ी सुहाना है. एकदम खिला खिला सा मौसम है. चाँद निकल आया है. मतलब मैं क्या ही बताऊँ, कल वैसे भी पूर्णिमा है तो इस वजह से भी बहुत अच्छा मौसम है. तो अभी मुझे लग रहा है गुस्सा आ रहा है क्योंकि सुबह से बारिश हो रही थी, बट एटलीस्ट हम सारा कुछ जो भी था वो देख पाए. थर्मल बाथ नहीं कर पाए क्योंकि टर्न बाय टर्न जाना होता, क्योंकि अमाया अलाउड नहीं थी थर्मल बाथ में. बच्चे अलाउड नहीं होते हैं, एक एज के बाद ही अलाउड होते हैं. तो इसलिए संबित एक दिन जाता और मैं एक दिन जाती, तो इसलिए हमने सोचा कि इस बार स्किप करते हैं. नेक्स्ट टाइम जब आएंगे तो थर्मल बाथ कर लेंगे. और संबित वहाँ पे अभी बैठ के ऑर्डर दे रहा है कुछ और, क्योंकि ये विरासत से हमने मंगवाया है खाना. तो ये खाना काफ़ी अच्छा है और अमाया को अभी खिला देती हूँ.